घर के काम करते करते धीरे धीरे हमें ना आइडियाज़ आने लगती हैं कि हम अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। आज के वीडियो में भी बहुत सारे हैक्स हैं जो आपके काम में आएंगे, और अगर आपको अपने घर को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इन हैक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे हमारे घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे खड़े मसाले होते हैं ये बहुत काम के होते हैं। कुकिंग में तो ये काफ़ी काम में आते हैं और हर चीज़ को काफ़ी टेस्टी भी बनाते हैं। लेकिन इसका एक और यूज़ मैं बताती हूँ जो आप अपने बेडरूम में या अपने किसी दूसरे रूम में कैबिनेट्स वगैरह में कर सकते हैं। और ये खड़े गरम मसाले सबके घर में अवेलेबल होते ही हैं। तो मैंने एक बाउल में ये गरम मसाले ले लिए हैं, जैसे तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, थोड़े से काली मिर्च और जो भी आपके पास हो ना, जैसे स्टार वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने छोटे छोटे सिनेमन स्टिक्स भी इसमें डाले हुए हैं। तो या तो आप इसे किसी भी ऐसे बाउल में रख लीजिए या आप इसकी छोटी छोटी पोटली बना के भी अपने वार्डरोब्स या कैबिनेट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसे रखने से आपके वार्डरोब में स्मेल भी नहीं आएगी और कोई भी इंसेक्ट्स भी नहीं आएगा। घर में जितने भी हॉरिजॉन्टल स्पेस होते हैं, जैसे कि हमारे टेबल्स, हमारे डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल या फिर कॉफ़ी टेबल, या फिर हमारे किचन का काउंटर टॉप, और जो हमारी मशीन्स होती जैसे डिश वॉशर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, उसके ऊपर का स्पेस, इसे हम हॉरिजॉन्टल स्पेस कहते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम इनमें कोई ना कोई सामान रखते जाते हैं। तो अगर आपके घर का हॉरिजॉन्टल स्पेस क्लीन रहेगा तो आपके जो रूम्स हैं वो साफ़ दिखेंगे। किचन का काउंटर टॉप पे हम लोग अपने सामान रखते जाते हैं, और जैसे मेरा डिश वॉशर है उसके ऊपर भी मैं कई सारे सामान कुछ टाइम के लिए रख देती हूँ, लेकिन उस कुछ समय के लिए ना ये बहुत अनटाइडी दिखने लगता है। कुछ बॉटल्स रहती हैं जो मैं ड्राई करने के लिए रख देती हूँ वॉश करने के बाद। तो जैसे ही ये ड्राई हो जाए इसके बाद मैं इसे अपने जगह पर रख देती हूँ। अगर मैं दिन भर इसे अपने डिश वॉशर के ऊपर पड़े रहने दूँ तो वो वाला जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी हो जाता है और किचन साफ़ होने के बाद भी साफ़ नहीं दिखता है। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल स्पेस है ट्राई कीजिए आप उसके ऊपर कम से कम सामान रखें, या फिर रखते भी हैं तो काम होने के बाद उन्हें वापस अपनी जगह पे रख दीजिए। इससे आप अपने सामान को भी ठीक जगह पे रख पाएंगे और विजुअली भी आपके जो रूम्स हैं वो क्लीन लगेंगे। किचन के काउंटर टॉप पे जितना कम हो सके सामान अगर हम लोग रखेंगे, फ़िज़िकल स्पेस हमें मिल जाता है काम करने के लिए। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी रहती हैं, जैसे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, इसमें कुछ खाना वगैरह रखा है, तो मैं उसे गैस के ऊपर रख देती हूँ या फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देती हूँ। और आजकल गर्मी काफ़ी है तो खाना थोड़े टाइम के बाद फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर काउंटर से हट जाएंगी तो आपका जो काउंटर टॉप है ना वो काफ़ी टाइडी लगेगा, क्लीन लगेगा, और आपके लिए काम करने के लिए काफ़ी सारा स्पेस भी बन जाएगा। डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं। जब सामान काउंटर टॉप पे पड़ा हुआ था तो वो कैसा लग रहा था और अभी साफ़ करने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्पेस काफ़ी ओपनली दिखता है। इस पे आप जितना कम से कम सामान रखेंगे, और अगर आप कुछ रखते भी हैं तो उसे अच्छे से टाइडी तरीके से रखेंगे तो ये विजुअली काफ़ी क्लीन एंड टाइडी लगेगा। मोस्टली घरों में डाइनिंग टेबल का पर्पस कुछ और होता है और कुछ और तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि जो भी सामान आपको मिला चलते फिरते ना इस पे लाके हम लोग रख देते हैं। मोस्ट ऑफ़ द घरों में यही होता है, और इससे ये जो स्पेस होता है काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी हो जाता है और फिर आपको क्लीनिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए डाइनिंग टेबल जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा और घर भी सुंदर लगेगा। वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा बैंगल्स नहीं हैं, बट जितने भी बैंगल्स हैं, जितने भी कड़े हैं मेरे पास, ब्रेसलेट्स हैं, इन सबको मैंने एक ही बॉक्स में रखा हुआ है। बट एक बॉक्स में रखने से ये मिक्सअप हो जाते हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं, टैंगल हो जाते हैं, और फिर जब कहीं जाना रहे और इनको पहनना रहना तो फिर अलग अलग करने में भी टाइम वेस्ट होता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि छोड़ो अभी इनको कौन अलग करे और कौन पहने। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं इनको यूज़ ही नहीं करती हूँ और ये बस ऐसे ही रह जाते हैं। आज मैं इनको अलग अलग कर
रही हूँ, सारे सेपरेट कर रही हूँ। देखिए एक दूसरे में फंसे हुए थे, उसको निकालने में भी मुझे काफ़ी सारा समय लगा। ये एक रोल मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि ईज़िली हमारे घरों में अवेलेबल रहता है। कोई भी आप जैसे किचन टॉवल यूज़ करते हैं, उसका रोल बच जाए तो आप उसे ऐसे बैंगल्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी बैंगल्स हैं वो सब मैं इसमें डाल रही हूँ, और जितने भी कड़े हैं, जो ब्रेसलेट्स हैं, कंगन है ना, उनको मैं इसमें नहीं डालूँगी और साइड में अलग से रखूँगी, जिससे कि ये एक दूसरे से टैंगल नहीं होंगे, मिक्सअप नहीं होंगे, और कभी भी जब भी मुझे पहनना रहेगा तो ईज़ी होगा इनको निकाल के पहन लेना। अदरवाइज़ अगर ये मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं, तो फिर वो देखकर ही इन्हें पहनने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे मैंने सेम बॉक्स में रखा है, बस ये रोल डाल दिया है बैंगल्स के लिए, जिससे कि ये सेपरेटेड रहें। घर में कुछ ऐसे सामान होते हैं जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं, तो मैं उनको ऐसे ऊपर के थोड़ा सा, जो ऊपर शेल्फ़ रहते हैं, हाइट पे रहते हैं, वहाँ पे रख देती हूँ। लेकिन इनके लिए मैं यूज़ करती हूँ बास्केट्स, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे सामान रख देंगे ऊपर शेल्फ़ में तो इनकी हाइट काफ़ी रहती है, और फिर आपको ना पीछे से चीज़ें निकालने में काफ़ी मुश्किल होगा, और एक एक छोटी छोटी चीज़ों को उठा उठा के साफ़ करने में भी मुश्किल होगा। तो मैं ऐसे बास्केट्स यूज़ कर लेती हूँ, इससे ये टाइडी भी लगते हैं बास्केट्स। अगर आप ओपन शेल्फ़ में रखेंगे तो ये अच्छे भी दिखेंगे, और ऊपर से नीचे आपको ये चीज़ें निकालने में भी आसानी होगी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था कि कुछ बॉक्सेस अगर मैं ढूंढ रही हूँ तो उनके लिड नहीं मिलते हैं, तो कभी लिड मिल जाते हैं तो उनके बॉक्सेस नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए मैं ये एक बड़ा सा कंटेनर मैंने लिया है, बॉक्स लिया है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, जिससे कि ईज़िली पता चलता है कि अंदर क्या क्या रखा हुआ है। दूसरा, मैंने इनके जो लिड हैं, जो जितने भी पार्सल बॉक्सेस हैं, ये कुछ मैं रखती हूँ ख़रीद के, और कुछ ऐसे ही पार्सल जब हम फूड मंगाते हैं उसमें आते हैं, उनको भी अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं बॉक्सेस, बहुत बार काम आते हैं। तो इनके जो लिड है ना, इनको मैं नीचे में रख दिया है मैंने, और बॉक्सेस एक के अंदर एक डाल के रख दिए हैं। इससे जो लिड हैं, जो बॉक्स है, वो एक जगह पे रहेंगे, और ये चीज़ें ढूंढने में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, और समय पे अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तब काफ़ी आसानी हो जाती है। और ऐसे में ये बॉक्सेस गंदे भी नहीं होते हैं, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेगी, ये दिखने में भी अच्छा लगेगा, और इन सब चीज़ों को एक फ़िक्स जगह भी मिल जाएगी। घर के कुछ सामान ना हम इग्नोर कर देते हैं, और उनको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, और उन्हें कैसे भी किसी भी कैबिनेट में रख देते हैं। जैसे कि हमारी मेडिकल फ़ाइल्स होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमरजेंसीज़ में ये फ़ाइल सामने मिलना, अच्छे से सही तरीके से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को रखने के लिए मैंने ये एक बैग लिया हुआ है। ये मेडिकल फ़ाइल ऑर्गेनाइज़र है, और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें मैंने सारे जितने भी मेडिकल फ़ाइल्स हैं उनको रख दिया है। इस बैग में ना एक लॉक भी है, आप दूसरे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी इसमें रख सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो भी सेफ़ली आप इसमें लॉक करके रख सकते हैं। ये ज़िप को, इसको साइड में बीच में आपको लाना है, और फिर आप नंबर इसमें सेट कर सकते हैं, तो ये लॉक हो जाएगा, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफ़ रहेंगे। इनफैक्ट जो रिसीट्स हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिसीट्स रहती है, वो भी यहाँ वहाँ मिसप्लेस हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप इस ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है, जो कि सेफ़ है आपके डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स को रखने के लिए। जैसे मैंने अपने वार्डरोब में कुछ खड़े मसाले रख दिए थे, जिससे कि इंसेक्ट्स और स्मेल दोनों ही वार्डरोब में नहीं आएंगे। ऐसे ही कुछ सामान हमारे किचन में और हमारे दूसरे रूम्स में रखा रहता है, उसे बचाने के लिए आप एक सिंपल सा तरीका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सिलिका के पाउचेस आते हैं, इसको आप यूज़ कर लीजिए। इससे आपकी कोई भी चीज़ों में, खाने में कीड़े नहीं आएंगे, मॉइस्चर भी नहीं आएगा, और लंबे समय तक आप इन्हें स्टोर करके रख पाएंगे। अगर आप दाल, राइस, कोई भी ग्रेन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रखते हैं अपने किचन में, तो हर बॉक्स में ऐसे पाउचेस डाल के रख सकते हैं। ये सेफ़ है, और इसको यूज़ करने से आपका जो फूड है वो ख़राब नहीं होगा। और खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ आप इसे दूसरी चीज़ों में भी, जैसे थर्मामीटर हो गया, आपकी बैंगल्स हो गई, ज्वेलरीज़ हो गई, उसमें भी डाल के रख सकते हैं। इससे स्मेल नहीं आती है, मॉइस्चर से चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं।
जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें आप इसे ऐसे लिड में टेप लगा के चिपका के इसे आप लगा सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपको फूड में इसे डालने में थोड़ा सा डर लग रहा हो तो आप इसको लिड में ही चिपका के ऐसे फूड में रख दीजिए। तो आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं, दाल है, कोई भी चीज़ आप अपने किचन में रखते हैं ना, वो ख़राब नहीं होएगी और इनमें मॉइस्चर नहीं आएगा। इनफैक्ट कॉफ़ी, शुगर, ये सारी चीज़ों में मॉइस्चर नहीं आएगा। आप इसे सॉल्ट के बॉटल में भी ऐसे लगा के रख सकते हैं। अब इन्हें यूज़ करने के लिए 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये पाउचेस फटे हुए नहीं रहने चाहिए। ये कहीं से फटे हुए तो नहीं है, प्रॉपर्ली सील्ड है कि नहीं, इसे आप अच्छे से शेक करके देख लीजिए। और अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं गिर रहा हो और इसका ये प्रॉपर्ली पैक्ड है तो आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। बच्चों से इसे दूर रखना है, इसमें लिखा है डू नॉट ईट। और छोटे बच्चे जो रहते हैं वो हो सकता है ये पैकेट ओपन करके इसे मुंह में डाल लें, तो इसको आप बच्चों से बहुत दूर रखिए और अच्छे से चेक करके सिर्फ सील्ड पैकेट ही आपको यूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।